बेहद अमीर और प्रसिद्ध बिल गेट्स और उनकी धर्मपत्नी मिलिंडा गेट्स के बीच शादी के 27 वर्षों के बाद तलाक हो रहा है। ये खबर उनके घर ज़ेनिडे 2.0 से निकलकर दुनिया भर में फैल चुकी है। सभी अखबारों की सुर्खी बन चुकी है और सभी खबरिया टीवी चैनलों की सेंसेशनल न्यूज़ बन चुकी है। यहाँ तक कि फैलते फैलते अब ये गली मोहल्ले में चाय चुस्कियों के साथ डुबो कर इस सवाल को खाया जा रहा है कि आखिर 27 वर्षों के बाद ऐसा क्या हुआ कि इन दोनों के बीच में तलाक लेने की नौबत आन पड़ी। इस सारी बात को समझने के लिए हमें रिश्तों के टूटने और तलाक होने तक की कहानी के फ़लसफ़े को ही नहीं बल्कि इसके विज्ञान और इसके मनोविज्ञान को भी समझना होगा। प्रसिद्ध शायर साहिल लुधियानवी का एक शेर है, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना बेहतर। क्या बिल गेट्स और उनकी धर्मपत्नी भी ऐसा ही कुछ कर रहे हैं? लेकिन ये सब कुछ शादी के 27 वर्षों के बाद। तो दोस्तों, समझते हैं इस राज को और इसके पीछे छुपे हुए मनोविज्ञान को। रिश्ते टूटने और तलाक तक बात पहुंच जाने के मुख्य कारण आमतौर से बेमेल शादियां, बेवफाई, जीवन साथी का मानसिक रोगी होना, नशेड़ी होना या डोमेस्टिक वायलेंस माना जाता है। किंतु तलाक सीधे ही नहीं हो जाता है। तलाक तक की यात्रा के बीच में बहुत से पड़ाव आते हैं। जब दाम्पत्य जीवन बेहद बुरे दौर से गुजर रहा होता है, तब बहुत से लोग बच्चों व मान मर्यादा के नाम पर कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। कुछ रिश्तों को एक और मौका देने के बारे में सोचते हैं। कुछ अपने आप किसी काम में व्यस्त हो जाते हैं या यूं कहें कि अपना ध्यान कहीं और लगाने की कोशिश करते हैं। और कुछ लोग किसी और बहाने से घर से बाहर रहने का कोई ना कोई एक हॉबी ढूंढ लेते हैं या कोई गेम ढूंढ लेते हैं। कुछ नशेड़ी या मानसिक रूप से बीमार भी पड़ जाते हैं। कई लोग गिरते ढहते रिश्तों को संभालने की कोशिश भी करते हैं और शेष लोग जिनके पास कोई रास्ता नहीं होता है तलाक के सिवा, वो तलाक ले लेते हैं, या जिनके पास विकल्प होता है वो भी तलाक लेकर अलग हो जाते हैं। तलाक किन हालातों में लिया जाता है ये अलग बात होती है, किंतु इसका प्रभाव सभी स्टेक होल्डर्स पे जरूर पड़ता है। दुनिया में सबसे ज्यादा डिवोर्स रेट लग्जमबर्ग नामक एक छोटे से देश में है। लग्जमबर्ग पश्चिम यूरोप का एक छोटा सा देश है जिसकी आबादी मात्र 5 लाख है। और यहां पर आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि हर 1000 व्यक्तियों के पीछे 870 लोग तलाक ले लेते हैं। यानी कि यहां पर तलाक की दर 87% है। दोस्तों, स्पेन में यह दर 65% है, रूस में 51% और यूएसए में 46% है। लेकिन हमारे देश भारत में इसकी दर मात्र 1% है। जी हां, भारत में तलाक मात्र 1% ही होते हैं। यहां पर अगर 1000 शादियां होती हैं, उन 1000 शादियों में से केवल 13 लोग ही तलाक लेते हैं। भारत में तलाक कम होते हैं इसका मतलब यह नहीं कि यहां शादियों में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। आंकड़े बताते हैं कि भारत में हर तीसरी महिला, जी हां, हर तीसरी महिला अपने जीवन में कभी ना कभी घरेलू हिंसा की शिकार होती है। भारत की हर चौथी लड़की की 18 वर्ष से कम उम्र में ही शादी कर दी जाती है और वो आमतौर से अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाती है। तलाक की दर कम होने की सबसे बड़ी वजह यहाँ की संस्कृति है, क्योंकि यहाँ शादी 2 लोगों के बीच में नहीं होती है, यहाँ शादी 2 परिवारों के बीच में होती है। आज भी यहाँ शादी 7 जन्मों का बंधन माना जाता है। इसलिए शादी के बाद तलाक लेना कोई आसान काम नहीं होता है। और फिर बहुत सारी महिलाएं आर्थिक रूप से आज़ाद नहीं होती हैं, पढ़ी लिखी नहीं होती हैं, इसलिए वो एक बुरी शादी को झेलना पसंद करती है, क्योंकि तलाक लेने के बाद एक इससे भी बुरी जिंदगी बाहर खड़ी उसका इंतजार कर रही होती है। इसलिए विकसित देशों में तलाक की दर अधिक रहती है, क्योंकि वहां की महिलाएं तलाक लेना अफोर्ड करती हैं। आज हम 7 ऐसे बड़े कारणों का विश्लेषण करने जा रहे हैं जो सकारात्मक रहें
तो शादी को गोल्डन अलायंस में बदल देते हैं। अगर नकारात्मक हो जाए तो दाम्पत्य जीवन में खटास पैदा हो जाती है। हालांकि बहुत सी हिंदी फिल्मों की तरह ज़्यादातर लोगों के जीवन में अंततः सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है, और ऐसा हो जाए मेरी सबके लिए प्रार्थना भी है। अगर हम इन 7 बड़े कारणों को समझ लें तो हम एक बुरी शादी को एक शानदार रिश्ते में बदल सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि जिन लोगों के घरों के अंदर दाम्पत्य जीवन में किसी तरीके की कोई खटास पैदा हो रही है तो वो अपना आत्म विश्लेषण करके उसे ठीक कर सकें, और हमारा इसके अंदर थोड़ा सा योगदान भी उनकी ज़िंदगी में बड़ा योगदान बन सकता है। तो ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं उन बड़े 7 कारणों का जिसके कारण रिश्ते खराब होते हैं और अंततः कहानी कहीं ना कहीं तलाक तक पहुंच जाती है। सबसे पहले चलते हैं सबसे निचले पायदान पे, यानी कि पायदान नंबर 7 पर, और यहां पर है रिश्तों को खराब करने का कारण पैसा, यानी कि आर्थिक दशा। हालांकि कुछ लोग समझते हैं कि रिश्तों में पैसे की बड़ी दखल अंदाजी होती है, पर सच बात यह है कि बुरे रिश्तों में फाइनेंशियल मैटर्स की भूमिका केवल 5 से 7% होती है। जब जीवन में मूलभूत जरूरतें पूरी नहीं हो पाती हैं तो अक्सर रिश्तों में नोक-झोंक होने लग जाती है, और जब पैसा आरओ के पानी की तरह शुद्ध होकर धीरे धीरे नहीं आता है, किसी बाढ़ की तरह आता है, तो दोस्तों ये अपने साथ बहुत सारी गंदगी को भी ले आता है। जैसे बाढ़ में बहुत सारी गंदगी साथ ही आ जाती है, और ये गंदगियां बेवफाई के रूप में और अपने जीवन साथी को कम समय देने के रूप में आती हैं, और धीरे धीरे करके ये रिश्तों की खुशियों को ले जाती है। इसका अभिप्राय ये हुआ कि कम पैसा और बहुत ज़्यादा पैसा भी कई बार दाम्पत्य जीवन के रिश्तों को खराब करने का काम करता है। पायदान नंबर 6 पर है गुस्सा। जी हाँ, गुस्सा एक ऐसा इमोशन जिसके द्वारा आदमी का बुद्धिमत्ता वाला दिमाग जो है वो काम करना बंद कर देता है। लोगों का मानना है कि रिश्ते खराब करने में गुस्सा 8 से 11% अपनी भूमिका निभाता है। अगर मियाँ बीवी में से, यानी कि पति पत्नी में से कोई एक व्यक्ति गुस्सेल हो तो सारा दिन घर के अंदर एक अजीब सा माहौल बना रहता है, एक गुस्से भरा माहौल बना रहता है, और कभी कभी लोगों से, कभी पड़ोसियों से, कभी बच्चों से, और कभी पति पत्नी के बीच में तू तू मैं होती रहती है। और इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि जब हम गुस्से में किसी से बात करते हैं तो हम अपने मन की कुछ ऐसी बातें भी बोल बैठते हैं जो बातें जिंदगी भर सामने वाले के मन में हमेशा गांठ बनकर पड़ी रहती हैं, और वहां पर वो जीवन भर लोगों को परेशान करती रहती हैं। अगर मियाँ बीवी में किसी एक को गुस्सा आता है या दोनों को ही गुस्सा आता है तो मेरा आप लोगों को मशवरा है कि आपको गुस्से को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए बहुत सी बातों को सीखने की ज़रूरत है। तो चलते हैं दोस्तों 5वें पायदान की तरफ। 5वां पायदान पर है जीवन के मूल्य, यानी कि वैल्यूज ऑफ लाइफ, जो रिश्ते टूटने में 12% जिम्मेदार होते हैं। पति पत्नी जीवन के मूल्यों की तरफ क्या नजरिया रखते हैं, यह बात बहुत मायने रखती है। एक साथी में आभार का भाव है, एक में नहीं है। एक सामाजिक ताने बाने से जुड़ना चाहता है, दूसरा नहीं जुड़ना चाहता। एक भगवान को मानता है, एक नास्तिक है। एक सेवा का भाव रखता है तो दूसरा स्वार्थी है। ईमानदारी, बराबरी, सम्मान और समझ, याद रखिएगा, रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। जहां इस तरीके के जीवन के मूल्य किसी भी जीवन साथी में कम होते हैं, याद रखिएगा वहां पर बिगड़ाव होने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। इसलिए अपने रिश्तों में हमेशा वैल्यूज को, सम्मान को, इज्जत को, वफादारी को हमेशा महत्व देते रहिएगा। दाम्पत्य जीवन को नीरस और कमजोर बनाने वाले कारणों के 4थे पायदान पर है प्रेम भाव, यानी कि अफेक्शन। महिलाएं इसको 14% और पुरुष इसको 12% महत्व देते हैं।
जाहिर सी बात है कि महिलाएं इसको ज़्यादा महत्व देती हैं। जिस प्रकार से एक पौधे को धूप की आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है, अच्छी खाद की आवश्यकता होती है, दोस्तों उसी तरीके से दाम्पत्य जीवन के अंदर अफेक्शन की ज़रूरत होती है, अफेक्शन की आवश्यकता होती है। लेकिन कुछ लोग अपने कामों में इतने ज़्यादा मशगूल हो जाते हैं, कुछ लोग अपने कामों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वो अपने जीवन साथी से भी प्यार करना भूल जाते हैं। याद रखिएगा, दाम्पत्य जीवन के अंदर प्यार किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं होता है। इसलिए अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन को सुखी और शानदार बनाना चाहते हैं तो याद रखिएगा, लगातार अपने जीवन साथी से अफेक्शनेट रहिएगा, प्यार करते रहिएगा। याद रखने योग्य बात यह है कि महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा प्रेम को अधिक महत्व देती है। जिस दाम्पत्य जीवन के अंदर अफेक्शन रहती है, याद रखिए वहां पर रिश्ते बहुत ज़्यादा मजबूत रहते हैं, वहां रिश्ते बहुत ज़्यादा शानदार रहते हैं। इसलिए मेरा आप लोगों को मशवरा है कि हो सकता है कि आप भी शादी के लंबे समय बीत जाने के बाद प्यार करना भूल गए हों। याद रखिएगा, मैंने अभी आपको बताया है, जैसे पौधों को खाद की, धूप की, पानी की आवश्यकता होती है, वैसे ही रिश्तों को अफेक्शन की आवश्यकता होती है। तीसरे पायदान पर जो कारण है 27% महिलाएं और 32% पुरुष इसे अपने रिश्ते खराब होने का कारण मानते हैं, और ये कारण है जीवन साथी की पर्सनैलिटी। शक्की, नशेड़ी, जुआरी, बीमार सोच, निराशावादी, अवसादी, बेवफा, झगड़ालू, ज़्यादा कंजूस या ज़्यादा खर्चीला, आलसी, असफल, कान का कच्चा, अपरिपक्व आदि वे एडजेक्टिव हैं जो उन व्यक्तित्व प्रकार को परिभाषित करते हैं जो जब रिश्तों में आ जाते हैं तो रिश्तों को अक्सर खराब कर देते हैं। दोस्तों, कुछ लोगों के रिश्ते इसलिए खराब होते हैं कि उनके व्यक्तित्व टाइप के अंदर कंपैटिबिलिटी नहीं होती है। कुछ लोग इतने कमजोर व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं कि वो अपने परिवार और अपने जीवन साथी के बीच में संतुलन नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग इतने इमैच्योर होते हैं कि वो अपने काम धंधे और अपने जीवन साथी के बीच में भी सामंजस्य नहीं बिठा पाते हैं। इस तरह के लोगों के जीवन में अक्सर तरह तरह की समस्याएं आती रहती हैं। दूसरा पायदान बिल्कुल छुपा हुआ है, जी हां, दिखाई ही नहीं दे रहा है, इसके ऊपर कोई बात ही नहीं होती है। हालांकि रिश्ते खराब होने में इसकी भूमिका 33 से 36% होती है, परंतु यह कहीं दिखाई ही नहीं देता है, और यह है सेक्स लाइफ। दाम्पत्य जीवन में अच्छे यौन संबंध आत्मीयता को बढ़ाते हैं, रिश्तों की उम्र लंबी करते हैं, तनाव को कम करते हैं, इमोशनल बॉन्डिंग को बढ़ाते हैं और बेवफाई की संभावना को भी कम करते हैं। दंपत्ति में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की बढ़ोतरी होती है। जब एक दंपत्ति की सेक्स लाइफ अच्छी नहीं होती है तब रिश्ते टूटने के बहाने ढूंढने लग जाते हैं, छोटी छोटी बातों के ऊपर तकरार होने लग जाती है। कारण कुछ भी हो, बहाना कुछ भी हो, लेकिन याद रखिएगा वजह अच्छी सेक्स लाइफ ना होना होता है। तो बात करते हैं पहले पायदान की, जो रिश्ते खराब करने में 52 से 55% अपनी भूमिका निभाते हैं, और यह है संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन। जब अच्छी कम्युनिकेशन नहीं होती है तब जीवन साथी एक दूसरे पर व्यंग करने लग जाते हैं, एक दूसरे के फैसलों को गलत ठहराने लग जाते हैं, अपने प्रियजनों के पास अपने जीवन साथी की पीठ के पीछे बुराइयां करने लग जाते हैं, चुगलियां करने लग जाते हैं, बेवजह एक दूसरे को अवॉइड करने लग जाते हैं, और दूसरे के मन में क्या चल रहा है, क्या खिचड़ी पक रही है, ये अर्थ अपने आप ही निकालने लग जाते हैं। याद रखिएगा, अच्छी कम्युनिकेशन आपके रिश्तों का एक इम्यून सिस्टम है। जैसे बॉडी का इम्यून सिस्टम बिगड़ जाने पर, कमजोर हो जाने पर अवसरवादी बीमारियां आकर उन्हें घेर लेती हैं, बिल्कुल ऐसे ही अगर रिश्तों में इम्यून सिस्टम यानी कि कम्युनिकेशन कम होगी तो याद रखिएगा कि फिर आपके रिश्ते इतने कमजोर बन जाएंगे
कि जरा सी भी ठोकर उस पर लगेगी तो वो टूट जाएंगे। हालात चाहे कैसे भी हों, याद रखिएगा, कम्युनिकेशन के दरवाजे हमेशा खोल के रखिएगा, संवाद हमेशा बनाए रखिएगा, क्योंकि ये अगर है तो याद रखिएगा कि आपके रिश्ते चाहे कितने बुरे दौर से भी क्यों ना गुजर जाएं, आप अपने रिश्तों को संभाल सकते हैं, सहेज कर रख सकते हैं। याद रखिए दोस्तों, शादी एक अलायंस है। अगर आप इसे सम्मान देते हैं, समय देते हैं, वफादारी देते हैं, तो ये एक गोल्डन अलायंस भी बन सकता है।